बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम बतौर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने पाकिस्तान की बुनियाद रखी और पाकिस्तान के क़याम के लिए जो उन्होंने कारहाए नुमायाँ अंजाम दिए, वो तारीख़ आदम व आलम उससे बखूबी आगाह है कि मोहम्मद अली जिन्ना मसलकी एतबार से कौन थे। और हम चूँकि पाकिस्तान बनाने वाले हैं और पाकिस्तान के क़याम और पाकिस्तान के इस्तेहकाम के हवाले से जो तशवीश मिल्लत शिया खैरुल बरिया इस्ना अशरिया को लाहक है, वो शायद दुनिया में या पाकिस्तान में दीगर बसने वाले मज़ाहिब और मसालिक से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को न हो। लेकिन आज हम मौजूदा जो आलमी मंजरनामे पर एक खलबली है और जो आलमी हालात में कशीदगी है और यहूद व हनूद और यहूद व नसारा मुत्तहिद और मुनज़्ज़म होकर आलम इस्लाम पे यलगार और शबखून मारे हुए हैं और हक़ और बातिल के दरमियान फिर से एक मार्का जो है, एक रन पड़ा हुआ है और एक माबैन फरीकैन माबैन तरफ़ैन एक जंग जारी है, जिसमें तबाह कुन जंग जारी है। और तरफ़ैन की जो तबाही हो रही है वो यकीनन आलम इस्लाम की जो बुनियाद है वो इंसानियत है, बल्कि दुनिया में किसी भी मज़हब की जो बुनियाद और असास है वो इंसानियत ही है। और मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह का दीन चूँकि एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और दीन इस्लाम जो है वो इंसानियत की बका और फलाह के लिए ही मारज़ वजूद में आया। और अल्लाह का दीन जो है वो किसी रंग नस्ल कौम कबीले को कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं, बल्कि तमाम रंग नस्ल और कौमों के लोग एक दूसरे पर सबकत और बाजी नहीं रखते, बल्कि तमाम इंसान अल्लाह के दीन में एक बराबरी और मुसावात की एक आला मिसाल पेश की जा सकती है और की जाती है। मैं आज आलम इस्लाम में जो पाकिस्तान का वजूद है, जो एक ग्लोबल विलेज पे दुनिया के नक्शे पर जो टेढ़ी मेढ़ी लकीरें हैं, उन टेढ़ी मेढ़ी लकीरों में जो पाकिस्तान का वजूद है वो अगरचे रकबे के एतबार से, आबादी के एतबार से बहुत थोड़ा हो सकता है, मुख्तसर हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान के वजूद का अपना एक अलग से तशख़्ख़ुस है, अपना अलग से एक वजूद है, अपना अलग से एक मुकाम और मर्तबा है। पाकिस्तान की जो 78 साला एक तारीख़ है, पाकिस्तान की अपनी एक तहज़ीब है, पाकिस्तान की अपनी एक सकाफ़त है। मैं आज एक बार फिर पाकिस्तान में बसने वाले 26 करोड़ अवाम जो मुख्तलिफ रंग नस्ल कौम कबीलों से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी तरफ से, आलम इस्लाम की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से तमाम मज़ाहिब और मसालिक के लोगों को ये एक पैगाम देना चाहता हूँ। और वो पैगाम ये है कि सबसे पहले पाकिस्तान, ये मैंने नहीं कहा, मेरे महबूब कायद जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो अफ़वाज पाकिस्तान के सरबराह भी रहे और पाकिस्तान के चीफ़ एग्जीक्यूटिव भी रहे, और उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में जो एक नारा दिया वो आज हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी की ज़ुबान ज़दे आम है, यानी सबसे पहले पाकिस्तान। आज पाकिस्तान की जो जोग्राफियाई सरहदें हैं, मसलन पाकिस्तान के एक तरफ चाइना है, एक तरफ अफ़गानिस्तान है, एक तरफ ईरान है, एक तरफ भारत है। अब पाकिस्तान की जो सरहदों से मुल्हिका ममालिक हैं, पाकिस्तान की सरहदों से जो जुड़े हुए ममालिक हैं, कुछ लोगों की तहज़ीब हमसे जुदा है, कुछ लोगों की तहज़ीब हम आहंग है पाकिस्तान की सकाफ़त से। चूँकि पाकिस्तान के क़याम से पहले ये जगह हिंदुस्तान का हिस्सा थी, और फिर जब हम अलहदा हुए, अपना हमारा एक अलग प्यारा सा वतन बन गया पाकिस्तान, सोनी धरती पाकिस्तान, तो फिर हमारी तहज़ीब और सकाफ़त तो
जुड़ी हुई है भारत से, लेकिन हमारे नज़रियात में इख्तलाफ है और बुनियादी इख्तलाफ है। यही हमारे भारत से अलग होने का जो सबब है वो ये है कि हम मुसलमान हैं। हम इस्लामी अक़दार के न सिर्फ पासदार हैं बल्कि हम इस्लामी अक़दार के अमलदार भी हैं, और इसके नफाज और इसके फैलाव के लिए हम कोशां भी हैं। मैं आज पाकिस्तान की जो इस वक्त ज़िम्मेदारियां हैं वो ये हैं कि जो पाकिस्तान की बुनियाद रखने वाले मोहम्मद अली जिन्ना ने जो पाकिस्तान के अवाम से जो पहला खिताब किया वो यही था कि हम कभी भी इसराइल को मुसलमानों का दोस्त तसव्वुर नहीं कर सकते, और हम मुसलमान, हम पाकिस्तानी, हम कभी भी इसराइल के वजूद को तस्लीम नहीं करेंगे। और यही वो कायद का पैगाम आज हमारे जहनों में, हमारे हाफज़ों में और हमारे जहन दिल दिमाग में नक्श है, जो मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था कि हम इसराइल को कभी भी तस्लीम नहीं करेंगे। और मैं फिर ये कहना चाहता हूँ कि हमारे भारतीय हरीफ जो हमारे हमसाया भी है, और मैं ये समझता हूँ कि भारत और इसराइल का जो गठजोड़ है वो पाकिस्तान की सलामती के लिए ख़तरे की अलामत समझा जाता है। इस सूरत हाल से निपटने के लिए और समझने के लिए हम सब की ये जिम्मेदारी है कि जो आलमी मंजरनामे पर इस वक्त अमेरिका और इसराइल बाहम मुत्तहिद होकर, इकट्ठे होकर वो ईरान से जंगो जदल, ईरान से मुतहारिब हैं, और ईरान और अमेरिका इसराइल के माबैन एक जंग है और एक तबाहकुन जंग है, और जंग जो है वो ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। मैं आज मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी की हैसियत से मेरे सोनी धरती पाकिस्तान की जोग्राफियाई सरहदों के मुहाफ़िज़ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पाकिस्तान की हुकूमत के सरबराह जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और सदर मुमलिकत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब सब एक पेज पे हैं। न सिर्फ अस्करी क़यादत और सियासी क़यादत एक पेज पे है, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की अवामी क़यादत और पाकिस्तान के अवाम भी अफवाज पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। और ये वो पहला मौका है जब पाकिस्तान की तमाम छोटे बड़े धड़े और क़यादत, सियासी क़यादत, अस्करी क़यादत, मजहबी क़यादत, वो सब मुत्तहिद और मुनज़्ज़म होकर अफवाज पाकिस्तान की दानाई, तदब्बर और हिकमत अमली की तरफ देख रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि गुज़िश्ता रोज़ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ इस सऊदी अरब के दौरे पे रवाना हुए हैं, और जो इस वक्त अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान के साथ तबाहकुन जंग जारी है, उस जंग की रोकथाम के लिए, जो खित्ते में पायदार अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत के मुश्किल मगर अहम फ़ैसले हैं वो होने जा रहे हैं। इसी बाबत वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ जो है वो सऊदी अरब तशरीफ़ ले गए हैं, और सऊदी फरमारवा के साथ वो मुलाकात करेंगे और कुछ मुश्किल और अहम फ़ैसले करेंगे, और उनको खित्ते में पायदार अमन के क़याम के लिए उनको अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत पर ज़ोर देंगे। मैं आज सिर्फ़ और सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के बसने वालों के नज़दीक सबसे पहले पाकिस्तान हमारा हमसाया मुल्क भारत हम पर इसराइल के साथ मिलके जंग मुसल्लत करना चाहता है। हमारा हमसाया अफ़गानिस्तान भारत के साथ गठजोड़ करके पाकिस्तान के दाखिली मामलात में मदाखलत करना चाहता है, जिनको हमने आधी सदी तक पाला भी है, पोसा भी है और उनको मुआशी तहफ़्फ़ुज़ भी दिया है। और उसके बाद हमारा एक मुल्क ईरान है। ईरान चूँकि इस्लामी ममालिक में एक अलग से उसकी तन्हाई भी है, और उसको एक मुद्दत से यानी कि आधी सदी से उनको
بین الاقوامی جو پابندیاں ہیں ان کا سامنا ہے، اس کے باوجود وہ ان کا جو دنیا کے ساتھ چلنا پھرنا اور ان کا جو وجود ہے وہ بہرحال کسی سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف چائنا ہے، ایک طرف ایران ہے، افغانستان ہے، بھارت ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو پاکستان میں بسنے والے عوام کے لیے تشویشناک صورتحال اختیار کرتی جا رہی ہیں۔ آج ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم سب سے پہلے پاکستان اور پاکستان کے مفاد میں کیا ہے، افغانستان اور بھارت کا گٹھ جوڑ، اسرائیل اور بھارت کا گٹھ جوڑ، یہ وہ جو چیزیں ہیں، امریکہ اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ، یہ وہ چیزیں ہیں جو پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی سلامتی کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے۔ ایسی صورتحال میں وطن عزیز سونی دھرتی پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے، جو دفاعی صلاحیت ہے، مثلا ہم ایٹمی قوت ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلامی ممالک میں جو پاکستان کا وجود اور پاکستان کی اہلیت اور صلاحیت ہے، اور اقوام میں عالم میں بلکہ مسلم امہ میں جو پاکستان کا وجود اور کردار ہے وہ کسی سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ لیکن دنیا کو یہ سمجھ لینا چاہیے، مسلم ممالک کو، مثلا اس بدترین دور میں جو کویت، بحرین، متحدہ عرب امارات، سعودی عربیہ کی جو قیادت سے غیر دانشمندانہ فیصلے ہوئے اور اسلامی وقار کی تنزلی کا سبب بنے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب امریکی اور اسرائیلی متحدہ فوجوں کو مسلم ممالک میں فوجی اڈے مہیا کیے گئے، تو جس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خطے کے امن و امان کے لیے پر ایک سوالیہ نشان ہے اور انتہائی تکلیف دہ صورتحال ہے۔ ایسی حالات میں ہم افواج پاکستان کے سربراہ جناب فیلڈ مارشل عاصم منیر اور پاکستان کی حکومت کے سربراہ جناب میاں محمد شہباز شریف سے پر امید ہیں کہ وہ مشکل مگر اہم فیصلے کرنے کے لیے دانائی، تدبر اور حکمت کا دامن تھام کے پاکستان کے روشن، مستحکم اور مضبوط مستقبل کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے فیصلے کریں۔